सबसे प्रथम कथा आती है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की। जैसा कि हम सबको पता है कि सोमनाथ भगवान गुजरात में है, सौराष्ट्र में है। और सोमनाथ मंदिर को पूर्व के समय में आक्रांताओं द्वारा कितनी बार तोड़ा गया, मिटाया गया, ताकि ये हिंदुओं की परंपरा में जो ये मंदिर है, ये मंदिर ना रहे, कोई इसको पहचाने ना, कोई इसको जाने ना। कितनी बार आक्रांताओं ने उसके ऊपर हमला बोला, तोड़ा, नष्ट किया, लेकिन भगवान महादेव की ऐसी कृपा कि आज वो मंदिर इतना सुरक्षित है, इतना दिव्य रूप में वहाँ विद्यमान है, जिसके दर्शन के लिए हम सभी लोग लालायित रहते हैं कि एक बार कैसे भी हो भगवान सोमनाथ के दर्शन हो जाएं। समुद्र के तट पे विराजमान है, कितना सुंदर नजारा है। सोमनाथ जी जो प्रथम ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी कथा शिव पुराण में आती है कि दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से करवाया। जो दक्ष प्रजापति हैं, इन दक्ष प्रजापति ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा से करवाया। और चंद्रमा की जो 27 पत्नियां थीं, उन 27 पत्नियों में चंद्रमा रोहिणी नाम की जो पत्नी थी, उनसे बहुत प्रेम करते थे। सबसे अधिक जो प्रेम करते थे वो करते थे अपनी रोहिणी नाम की जो उनकी पत्नी थी, वो उनसे बहुत प्रेम करते थे। और जितनी पत्नियां थी उनको इस बात से बहुत दिक्कत थी कि हम भी सब इनके ही साथ में आए, लेकिन ये इनको बहुत प्रेम करते, हमको तो पूछते भी नहीं है। जो और 26 की 26 पत्नियां थीं, उन सब ने जा करके अपने पिता दक्ष को चंद्रमा की शिकायत कही कि पिताश्री हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, ये भेदभाव अच्छी बात नहीं है। चंद्रमा आए, चंद्रमा ने आकर के समझाया, चंद्रमा ने आकर के चंद्रमा को आकर के दक्ष जी ने समझाया, देखो ऐसा है चंद्रमा, ये सब भी तुम्हारी पत्नियां हैं, तुम इन सबको भी प्रेम किया करो। एक से ही प्रेम करोगे और जो है उन सबको परेशानी होती है। चंद्रमा कुछ दिन तक तो सही रहे, और कुछ दिन सही रहने के बाद चंद्रमा ने फिर वैसा ही बर्ताव प्रारंभ कर दिया। फिर सभी पत्नियां गुस्सा होकर के फिर अपने पिता दक्ष के पास गईं कि पिताश्री अब आप ही कुछ करिए। अब तो पिता को गुस्सा आ गया, दक्ष को गुस्सा आ गया। दक्ष आया और दक्ष ने आकर के श्राप दे दिया चंद्रमा के लिए कि जाओ तुमको क्षय रोग हो जाए। क्षय रोग, जिसको आजकल की भाषा में कहते हैं टीबी का रोग हो जाए, जाओ तुमको क्षय रोग हो जाएगा। अब चंद्रमा पहुंचा गुरु बृहस्पति के पास, हे गुरुदेव अब कुछ करिए, मुझे मेरे ससुर जी ने, दक्ष ने मुझे श्राप दे दिया है कि तुमको क्षय रोग हो जाए। गुरु बृहस्पति कहते हैं तुमने बहुत पाप किए हैं, ये तुम्हारे पाप का ही तो ये तुम्हें प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। अब इसका तुमको इस पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं सही होगा। जब गुरु बृहस्पति ने समझाया, तब चंद्रमा कहते हैं कि मैं करूं क्या अब। तब गुरु बृहस्पति कहते हैं तुम भगवान शिव का ध्यान करो, भगवान शिव ही तुमको सही कर सकते हैं। चंद्रमा ने भगवान शिव का ध्यान लगाया और गुरु बृहस्पति के आदेश के अनुसार चंद्रमा को गुरु बृहस्पति ने कहा एक काम करो, तुम सौराष्ट्र की पावन भूमि प्रवास क्षेत्र में जाओ और वहां जाकर के मृत्युंजय मंत्र का विधि विधान के सहित 6 महीने तक जाप करना।
भगवान का अनुष्ठान करना। और चंद्रमा आए प्रभास क्षेत्र में, सौराष्ट्र में, वहां आकर के सोमेश्वर पार्थिव शिवलिंग को बनाया और 6 महीने तक चंद्रमा ने भगवान शिव के मंत्र मृत्युंजय का जाप किया। भगवान शिव वहां प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, बताओ चंद्रमा तुम्हारा क्या संकट है, तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें क्या दिक्कत है। तब चंद्रमा भगवान शिव को कहता है कि प्रभु, मुझे मेरे पिता ने श्राप दिया था दक्ष ने कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए, मुझे क्षय रोग हो गया है। भगवान शिव कहते हैं कि जाओ, मैं तुमको वरदान देता हूँ कि तुम्हें 15 दिन ये रोग सताएगा और 15 दिन तुम्हें ये रोग नहीं सताएगा, जिसको हम कहते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। भगवान शिव ने कहा था चंद्रमा से कि एक एक पक्ष में जब कृष्ण पक्ष आएगा तब तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, और जब शुक्ल पक्ष आएगा तब तुम्हारी एक एक कला बढ़ती रहेगी। मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। चंद्रमा ने प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप यहीं विराजमान हो जाओ। भगवान शिव सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के माध्यम से वहीं पर विराजमान हो गए, इसलिए वो सोमनाथ शिवलिंग कहलाया, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहलाया। बोलिए सोमनाथ भगवान की जय।